एक मावती ये भी है हमारा। हाथ तो करो उनका फेस दिखाइए, फेस दिखा, फेस रिवील बोल तो दिखोना चाहिए, फेस रिवील कराई नहीं। फेस रिवील के फेस है। ये है दोस्तों मोनालिसा। ये कुंभ मेले से आ गई हमारे घर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक नए व्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड की इन प्यारी सी वादियों से। और अभी मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। दिन के 2:30 बजे का टाइम है। दिन का खाना हमने खा दिया है और अभी हम सारे लोग धूप में बैठ रखे हैं। तो आज हम परिवार में 3 नहीं बल्कि 4 जने हैं। तो आपको जो चौथा मेंबर है उससे मिलाते हैं। तो ये है काजू और ये काजू है, मेरी बेटी है। और बेटी हमारे यहाँ उनको बोलते हैं जैसे भतीजी बोलते हैं ना, तो मेरी जेठानी जी की लड़की। और कल ये मेरठ से आ गई थी। तो घर पे आके कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। दादा दादी के साथ तो हर किसी को अच्छा ही लगता है। और काजल के दादा दादी यहाँ पे धूप पे लेटे हुए हैं। तो हम भी अभी तक धूप ही सेक रहे थे और थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तो कई लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे होंगे, तो जिनको पता नहीं है हम फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो थोड़ा बहुत आज भी उनके लिए अपना परिचय दे देती हूँ। काजू को तो मैंने आपसे मिला दिया है। और कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आपके पति के कितने भाई बहन हैं, तो वो 2 बहनें हैं और 3 भाई हैं। तो जो मेरे सबसे बड़े जेठ जी हैं उनकी सबसे बड़ी बेटी काजल है, और उसके बाद दूसरे नंबर की बेटी करिश्मा है, फिर सोनी है, फिर जतिन है। और उसके बाद जो मेरे सेकंड नंबर की जेठानी जी है वो मेरी अपनी ही बहन है, बोले तो सगी बहन। तो हम दोनों बहनें देवरानी जेठानी है, तो उनकी भी एक बेटी है। और फिर हम हैं और 2 मेरी रौतेलियाँ जी है। तो ऐसा है कुछ हमारा परिवार का। जैसे हम परिवार में तो हम 13 जने हैं, और फिर जो मेरी जेठजू जिनको रौतेली बोलते हैं उनको भी गिनेंगे तो उनको लगाकर 15, और उनके बच्चों को भी गिनेंगे तो तब तो हम बहुत ही ज़्यादा है। और जितने हम अपने परिवार में हैं भाइयों को लगाकर, जितने हम देवरानी जेठानी हैं, सब 13 जने हैं। और अभी के टाइम पे ना घर पे हम तीनों ही रहते हैं, मैं और मेरी सास जी और मेरे ससुर जी। बाकी सभी बाहर ही रहते हैं और कभी कभी उनका घर आना होता है, तो तब मैं अपने ब्लॉग के जरिए आपको भी मिला देती हूँ। तो वो आपको कई लोगों को तो पिछले वीडियो में मिल जाएंगे लोग, लेकिन जो पिछले वीडियो को नहीं देखता होगा तो उनको धीरे धीरे दिखाती रहूँगी। जब भी सब घर आएंगे तो आपको मिलाती रहूँगी। कि कई सारी निशानियों में से एक निशानी मेरी ये भी है। ये शादी के दिन जो लहंगा होता है उस पर लगा रखा था मैंने, और अब मेरे ससुर जी इससे नाक साफ करते हैं। और अब ये वाला रुमाल ना मेरे ससुर जी के पास रहता है, तो वही इसको यूज़ करते हैं। और मैंने तो शादी के 2 दिन बाद पता नहीं ये कहाँ छोड़ रखा था, और फिर मेरे ससुर जी ने धो धा के अपने पास रख दिया। तो अभी हम सारे लोग यहाँ पे बैठ रखे थे, और यहाँ पर चाची साजी भी आ रखी थी, और चाची साजी भी बैठ रखी थी। खूब गप्पे मार दिए है हमने। और चाची साजी बता रही है कि पहले जेठ जी लोगों पे छुआ होती थी, टच भी नहीं करना। अब भेज छो नहीं करवल, छो नहीं करवल या छावल। तो दोस्तों पहले ना ऐसे ही होता था कि जो जेठ जी होते थे उन पे छुआछूत मानी जाती थी। तो किसी भी कारण से मतलब कपड़ा भी टच होता था, और उस साइड से अगर जेठ जी ने पकड़ा रहता था तो उसको भी छुआछूत मानते थे। अब क्या अंतर आ गया ना जी? अब का अंतर आ गया, अब तो सबके तो अंतर आ गए। और क्या अंतर है? तक चलाई। हाँ। अब सब कुछ समाज आएगा तो मगर से बेच में रहा दे पकड़न बेच डाल बात होएगा। थको जान सरकार के यो बुनो मिल भी छाड़ो ने, अरे एक बुनो मिल भी छाड़ो ने, मिल में सर साले जी छाड़ो। अब होएगा ये चकेल छोड़ो आई कोमर ये चकेल यार ये नहीं बोले तुम। और के बदलाव आई रीति रिवाज में जन? रीति रिवाज में क्या आई जो वो तो का सब के रीति रिवाज चल गई है। जन क्या बैठ के क्या यो ना सब के तो है एकटा भी छे चार यो क्या था यो कुछ नहीं एक भी बड़ा छ सोरा kan बड़ा बड़ बनो न कब बड़ चुना। अरे ये भी रंदिया। और के बदलाव आया यार तुम इन वाला? के बदला आई तुंगड़ बंजाली ना गोर बाखर बिकाली ना
बैठना बना तू बैठी तो मैं भी बैठू हाँ। मैं आना सब बाकर मैं भी बैठ गो तो ऐसे ही चाचा साजी की बातों में हम काफी देर से हंस रहे थे। अब धूप भी जाने को है तो थोड़ा खेतों की तरफ चलते हैं, टाइम पास नहीं जी। अब काम पर भी जाना था वही था। चलो देर मान के पे मर तो मैं चलो देर माने के मैं काट मैं भी जाना भाई प्याज को चला यार। तो दोस्तों खेतों से काम करने के बाद अभी मैं घर पे आ गई हूँ और आज सुबह के टाइम पे शाम के टाइम पे ही काजू ही सब्जी बना रही है, तो इस वजह से मेरे लिए काम हल्का हो रखा है। और एक वाले कमरे में तो मेरे ससुर जी ने पहले से ही आग जला रखी है और उसमें पानी गर्म करने के लिए रखा है। ये वाला जो कमरा है हमारा, तो यहाँ पे ना हम इस वाले चूल्हे में आज आग जलाएंगे। काफ़ी टाइम से इसमें आग भी नहीं जला रखी थी, तो आज इसमें भी फिर से आग जलाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और शुरुआत कुछ इस प्रकार से हो रही है। देखो मेरे हाथ में लम्बे है और ये भी एक पहाड़ी फल है, तो इसको लेकर जंगल जा रहे हैं। कल से हमारा जो धान वाले खेत थे उनमें खोदने का काम कंप्लीट हो गया है, तो इस वजह से हम जंगल जा रहे हैं। मैं पहाड़ू को रहवासी, तू दिल्ली रोने वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिस्लेरी वाली। तो रास्ते में हम नींबू का आनंद लेते लेते आ रहे हैं। अब हम जैसे गृहिणी है और किसी चीज़ पे बारीकी से ध्यान देने की कोशिश करें तो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि हमारे इधर उधर के कामों के चक्करों में हम कुछ काम भूल जाते हैं। जैसे मैं अपनी स्वेटर भूल गई। आज मैं नई स्वेटर ला गई और मेरे दोस्तों ने वहीं पे बोल दिया तू बोल नहीं ला गई, अब इस पे छेद हो जाएंगे। खैर अब ये तो लगा धंधा है, किसी पे जल यहाँ पे होगा, किसी पे वहाँ पे होगा, किसी पे छोटा होगा, किसी पे बड़ा होगा, ये तो होता ही रहता है। और ये है हमारे गांव का डन्नधार, तो यहाँ पे पहुँच गए हम और आज हम 4 ही दोस्त हैं, क्योंकि खुदाई का काम हमारा कंप्लीट हो गया है और बाकी ज़्यादातर लोग आजकल ना खेतों में ही हैं। तो इस बार हमने बाजी मार दी है। आ गए हैं लाम किलो में। अब हम यहाँ पर चटनी बना रहे हैं और हमने घर से चीनी और नमक मिला रखा है। नमक मिला रखा है, शानदार बनाएंगे अब। बड़ा मजा आएगा है। और छिलके खाने में कैसा हो रहा है? 2 दोस्त और आ गए हमारे। मैंने पुनः तो बोल 2 दोस्त और आ गए हैं, उनको नहीं दे रहे हम। और हमारी भाभी जी लोग भी आ गए हैं यहाँ से, और ये हमारी सरिता भाभी जी है, वो हमारी सरिता दीदी है। कैसे हो? ये देखो इन्हें प्यारी परदेसी नौकरी का मेरो ते से बिछड़ाओ करो चा ये भी चाहिए याद यार, मैं ध्यान नहीं होनी। हेलो कैसे हो? तो इतने हमने जो अंदर के वो थे कि मेरे फल को क्यों बने यार, फल की बने यार, एवन फल के बने ना दाने जवान हो यार, ये तो बीज है यार, छोड़ा हमें नहीं आता है, इसको दाने बोलते हैं। ये हमने छिलके यहाँ पे कर दिए हैं अलग, और इसमें हम अब नमक और चीनी मिलाएंगे। निहुंदु इन मिलन करना छुई निया नाड़ी, तू देशवाली मैडम छ मैं छोरा ठेठ पाड़ी, तक फिरी बिजली पानी यक लंपू जगोंदा, तक कुकुर बिराला यक गोड़ी भैंसों चरोंदा, तू मनी प्लांट वाली मेरा चौक नारंगी डाली। कतर करना कर। चलो दोस्तों अब हमारी प्लेट है यहाँ पे तैयार हो रही है। हाँ छोट को और वेरी गुड रोल ना तो बड़ा रोल होने तो यार, ये देखो गजब, ये ठेका मैंने ला रखा है। क्या अच्छा तो ठुल बेटा भी वाला छोट बेटा खोड़ छोटे बड़ी तो तू तो कादम में छोटे यार क्या सबसे बड़ के सबसे छोटो। हाँ तो पीछे छोटे
बस ना भेगे हाथे ने हम भी सोगा हाँ अरे सबसे छोटे बेटे पर खोना बड़े बेटे भी होन हम भी सोगा ना तू इनसे बैठ से नगा इन तो बैठ ले बच्चे तो ये कद में है नगा उम्र में ये बोल मैं ऐसे चढ़ अच्छे वो 15 अच्छा जवान में यार सच सच बोला हैं अल्लू मेरे को 24 25 हुए तो 25 नहीं लाग में तारी निको ईदमानी था 25 नहीं लाग में तू तो 60 साल हो गए कितने साल से तू अब दीदी के खाती खाती जेल में आगो हाँ का मैंगल कहलो मैंगल कह ऐसा गिरता है तो हम बोलते हैं किसी ने मांग दिया तो हमने उनके लिए छोड़ दिया बड़ा हूँ खाली नीला नरेंगे कैसा हो रहा है बड़ा हूँ मजा आ गया ये पुड़ को लेके करके कोका पुड़ नहीं हो ये कटोड़ है जो माल्ट है वो मस्त हो रहा है दोस्तों और जो थोड़ा नींबू है थोड़ा खट्टे खट्टे हो रहे हैं तो लगभग 1-2 हफ्ते बाद हम इस पानी के सामने आ रहे हैं और भाभी जी ने तो गिलास पिला रखा है घर से अब पानी पीते हैं यहाँ पे और ये है हमारे गांव का डॉक्टर सैंड दीदी जी लोग वहाँ पे थोड़ी देर दरांती पे धार लगाएंगे तब तक हम पानी पियेंगे नारी बैठ नहीं पार छोरी जब दिल नहीं बंदे क्या करते हैं यो मुक जोर बनी इधर के पियो तो काफ़ी दिनों बाद फिर से आ गए हैं हम काणंगड़ों के खरक में और इतने टाइम बाद आ रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत तो आती है पैरों में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है और आगे से भी हमारे अब तो हम काफ़ी हो गए हैं क्योंकि हमारे साथ मूंगा दीदी भी आ गई है पहले हम 6 थे अब 7 हो गए एक बोतल यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी पानी भरेंगे और आज उस साइड के ले जाएंगे 15 डोगे ने कोई बात नहीं है तो यहाँ पे हम उन लोगों के लिए पानी भरेंगे जो वहाँ पे बैठ रखे हैं और खुद यहाँ पे पियेंगे और ये पानी भी ऊपर से आ रहा है और जैसे ही अब गर्मियों का टाइम आएगा ना तो ये थोड़ा इसका स्तर कम होता जाएगा ये लो आपके लिए लो बाबू जी आपके लिए मुख्य सेवा उछन लगे तो हमारे गांव के एक गौशाला यहाँ पर भी है और ये देखो ये जो मोर संगाड़े हैं वो अभी तक भी बच रखे हैं और बाकी जो गौशाला है वो तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो रखी है और कांटों की जो बाढ़ है वो चारों तरफ से फैली हुई है तो यही होता है यार किसी चीज को छोड़ देते हैं तो उसका यही हाल होता है यार जिसको पता है हमारे गांव के जो ब्लॉग देखते हैं तो जरूर बताना कि ये किसकी गौशाला है किसका खरक है ताकि हमें भी पता चल जाए कि किसका है ये नहीं तो मैं अपने दोस्तों को पूछ रही हूँ तो उनको भी पता नहीं है कि ये किसका है थोड़ा ऊपर आने के बाद एक पेड़ मुझे यहाँ पे मिल गया है पर थोड़ा टफ जैसा भी है ओहो ओह तो कोशिश करती हूँ मिलती हूँ आपको बाद में फाइनली उतने ऊपर से आने के बाद आज मैंने कोशिश कर दी और इससे तो जाने के लिए अच्छा ही था और ये जो बांझ है वो काफ़ी नीचे आ चुका है और आज ना मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ी आज मेरी दरांती मस्त साथ दे रही थी तो बस ऐसा ही होना चाहिए अब फटाफट से इसको इकट्ठा करते हैं और फिर भारी लगाते हैं तो दगड़ो अभी वेगी ना दिन 1 बज गए सवेर 10 बजे टाइम पर हम अच्छा भाभी जी ओ भाभी जी अगर बोल भाभी जी मुख लाल हो गई क्या करें गर्रू भी हो रहा है बल मुँह भी लाल हो गया है और आज हम सबके पास जर गर्रू ही हो रहा है तुम्हारे पास भी हो रहा है तुम भी बिसा रहे हो यार है ना मेरे पास हो गया सबसे ज्यादा गर्व मेरे पास हो रहा है भाभी जी के पास हो रहा है पर भाभी जी बोल रही है घर में भी चैन नहीं है अब हमारी जिंदगी जंगलों से व्यतीत होती है तो इस वजह से हम जंगल आ जाते हैं और पीछे से हमारे दीदी लोग भी आ गए हैं ये हमारी मंगली दीदी है इन्होंने थोड़ा लकड़ी और थोड़ा बांझ ला रखा है सबका मुँह को कलर चेंज है ना सवेर का हम बड़े हुए नहीं बड़े अभी हम लाल बांदर हो गए हैं सुबह हम थोड़ा ठीक ठाक थे पर है ना मूंग दीदी ओ मूंग दीदी मूंग दीदी मूंग दीदी मूंग दीदी
ये इंदके भाई ठीक है तो वे ये लो ये है हमारे गांव का डन्नेधार और यहाँ पे ना इतना बड़ा पत्थर है, इसको डांग बोलते हैं डन्नेधार। तो धार जैसी भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बिछा रखा है और यहाँ से ना जो हिमालय पर्वत की चोटियाँ हैं वो बहुत ही गजब की दिखाई दे रही हैं। ये देखिए जी। और आजकल ना वहाँ पे बर्फबारी नहीं दिख रही है क्योंकि बादल लगे पड़े हैं इस वजह से। और यहाँ पे ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो काफ़ी सुकून मिल रहा है। और ये जो चीड़ की शाखाएं हैं वो भी इन पर्वतों के आगे सुकून देने वाली है। और ये पे ना ये जो दाद बोलते हैं और दाग ही लगा लो तो ये लाल लाल हो रखे हैं। तो इन पे ना कभी कभी जलन भी पड़ रही है, पता नहीं क्यों ही इन पे जलन पड़ रही है, मतलब कटे फटे जैसे है तो इस वजह से पड़ रही होगी। तो अभी ना हम यहाँ पे बैठ रखे हैं और 3 दोस्त हमारे दूसरे रास्ते से चले गए हैं और 4 हम यहाँ पे हैं। तो थोड़ी देर इस सुकून के बीच में बैठ जाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो बिछोना था ना आई हमारा बिछोना टूट चुका है और यहाँ पे देखो खतान हो चुका है क्योंकि हमारे गांव की यहाँ पे टंकी बन रही है। जैसे टंकी ऊपर पे है उससे बड़ी यहाँ पे बनेगी और फिर हम यही दीवारों जहाँ पे हमने अभी बिछा रखा है वहीं पे बिछाएंगे। और वो अपने पुराने बिछोने को याद कर रही है, रो भी रही है उसकी याद में। क्यों टोड़ा बल कमर जैसा पड़ गए हैं, बेर भी लाद बड़े तो बैठा खड़े। दोस्तों जंगल से तो मैं दिन में ही आ गई थी पर रात के टाइम पे सब्जी बनाने के टाइम पे मिल रही हूँ आपको। और आजकल जैसे काजू ही बना रही है तो मेरा काम हल्का हो रखा है। और आज हम 5 मावत हो गए, एक मावत ये भी है हमारा। हाथ तो करो उनका फेस दिखाइए, फेस रिवील बहुत तो दिखोना चाहिए, फेस रिवील करा ही नहीं। फेस रिवील के फेस ये है दोस्तों मोनालिसा ये कुंभ मेले से आ गई हमारे घर। दरअसल ये मेरी भांजी है, मेरी छोटी वाली जो रौतेली जी है उनकी बेटी है। और ये भी आ रखी है, दिन में ही आई और फिर मैं बिजी हो गई थी जंगल से आने के बाद तो इस वजह से शूट भी नहीं कर पाई। कल से चल रहा है पर मैं नहीं चाहती हूँ इसको फिर कल तक ले जाऊँ, कल से अगला व्लॉग बनाएंगे। और काजू की सब्जी बन रही है, दिन में टमाटर की चटनी बनी थी और इनके हाथ में तो गजब का स्वाद है यार, क्या बोले आपको। और जो आजकल टेस्टी टेस्टी खाना बनता है वो तो हम बाद में खा ही लेंगे पर ब्लॉग को समाप्त कर देते हैं। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अब हम गप्पे मारते हैं।